बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके 21 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक हो गया? ना कि हम क्वेश्चन करेंगे बल्कि इनके आंसर्स भी पढ़ाएंगे। ठीक हो गया? और समझाएंगे भी। ठीक हो गया? और ऐसे समझाएंगे कि आपको याद हो जाएंगे। ठीक हो गया? चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो कन्फॉर्मर्स क्या हैं और ओस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं, बताना है ये। पहले हमारे पास टॉपिक है ओस्मो कन्फॉर्मर्स पर चलते हैं हम। ठीक हो गया? ओस्मो कन्फॉर्मर्स बोलते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स मेंटेन देयर इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इक्वल टू सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट। ठीक हो गया? ये वो वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये वो वाले जानदार हैं जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, यानी कि अपने अंदर के पानी के लेवल को अपने बाहर के पानी के लेवल के बराबर रखते हैं। ठीक हो गया? जैसा अगर उनके बाहर पानी का लेवल ज़्यादा है तो उनके अंदर भी पानी का लेवल ज़्यादा होगा। ठीक हो गया? अगर अंदर बाहर का पानी का लेवल कम है तो अंदर का पानी का लेवल भी कम ही होगा। उनका क्या होता है, इक्वल होता है किसके, सराउंडिंग इन्वायरमेंट के। ठीक हो गया? आगे इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने के, देयर बॉडी फ्लूइड्स, उनका बॉडी का फ्लूइड यानी कि पानी का लेवल चेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ। दे यूज लेस एनर्जी, उनको कम एनर्जी चाहिए होती है, वो बहुत सुस्त होते हैं, उनको कम एनर्जी चाहिए होती है। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल है मैरीन इनवर्टिब्रेट, जैसे कि जेलीफिश। और जेलीफिश ये वाली होती है जेलीफिश। ठीक हो गया? ये है जेलीफिश। ओके, आई होप आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा। आप नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका दूसरा, ओस्मो रेगुलेटर्स। ओस्मो रेगुलेटर्स कौन से होते हैं? दीज ऑर्गेनिज्म मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि इनको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई लेन देन नहीं है। ठीक हो गया? ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को नहीं देखते, ये सिर्फ अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को ही देखते हैं और अपना इंटरनल ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, पानी का लेवल मेंटेन रखते हैं, एक जैसा रखते हैं। ठीक हो गया? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर गर्मी है या बाहर सर्दी है। ठीक हो गया? एंड इनका इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक्टिवली कंट्रोल वाटर एंड सॉल्ट, वो अपने वाटर और सॉल्ट्स को कंट्रोल करते हैं खुद ही। मोर एनर्जी इज यूज्ड। इनकी एग्जांपल में आते हैं ह्यूमन आता है और फ्रेश वाटर फिश आती है। ठीक है? फ्रेश वाटर फिश। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन एन हाइड्रोबायोसिस विद एन एग्जांपल। अब एन हाइड्रोबायोसिस बताना है कौन सा होता है। अब एन हाइड्रोबायोसिस इज अ स्टेट इन विच एन organism survive extreme dehydration by losing almost all body water, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी का तमाम वाटर जो है वो लॉस कर देता है और वो डिहाइड्रेशन में चला जाता है। ठीक है? क्योंकि उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। और इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नियरली स्टॉप होता है, इसका जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, ठीक हो गया, इसके बॉडी का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक हो गया? और ऑर्गेनिज्म एंटर अ डोरमेंट, ये डोरमेंट यानी कि इनएक्टिव हो जाता है, सो जाता है। ठीक हो गया? नींद की हालत में चला जाता है। इसकी एग्जांपल में आता है टार्डिग्रेड वाटर बियर। वाटर बियर ये होता है वाटर बियर। ठीक हो गया? ये बियर, इसकी शेप बिल्कुल बियर की तरह होती है लेकिन इसको बोलते हैं वाटर बियर। ठीक हो गया? ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑल बॉडी वाटर लॉस हो जाता है। ठीक हो गया? और इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनहाइड्रोबायोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एनहाइड्रोबायोसिस। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज फिल्ट्रेशन टेक प्लेस ओनली एट ग्लोमेरुलाई पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड नोवेयर एल्स। के फिल्ट्रेशन सिर्फ ग्लोमेरुलाई, नेफ्रॉन के पार्ट ग्लोमेरुलाई ही में क्यों होती है और कहीं क्यों नहीं? नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक हो गया? बहुत सारी एंट्रियोल्स होते हैं, बहुत सारे वेन्स होती हैं, उसमें ये फिल्ट्रेशन क्यों नहीं होती ब्लड की, सिर्फ ग्लोमेरुलाई में ही क्यों होती है? ये स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ये है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ठीक हो गया? ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब पढ़ते हैं पहले, फिल्ट्रेशन अकर्स ओनली एट ग्लोमेरुलस बिकॉज इट हैज हाई ब्लड प्रेशर एंड पोरस कैपिलरी वॉल्स। पोरस कैपिलरी वॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया गया ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हमारे पास ये जो रेड वाला है ना, ये रेड वाला बॉल, ठीक हो गया, इसके अंदर जो रेड रेड है, ये सारा क्या है, ग्लोमेरुलस है। क्या है ये? ग्लोमेरुलस। ठीक हो गया? और ये जो इसके बाहर वाली शेप है, ये वाली, ये बाउल की तरह की जो शेप है, इसको बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल। ठीक हो गया? बोमेंस कैप्सूल। फिर ये ग्लोमेरुलस में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, एक होता है एफरेंट एंट्रियोल। ठीक हो गया? एफरेंट एंट्रियोल जाता है, यहाँ से ब्लड एंटर होता है। ब्लड क्या होता है, यहाँ से एंटर होता है, यहाँ से ब्लड क्या होता है, एंटर होता है। और ये जो इसकी ये नाली होती है ना एंट्रियोल की, ये क्या होती है, वाइडर होती है, मोटी होती है। ठीक है? यहाँ पर आप पढ़ लीजिए कि एफरेंट एंट्रियोल इज वाइडर। ठीक हो गया? ये वाइडर होती है। और दूसरी, यहाँ से खून जाता है इसमें, यहाँ से क्या होता है, खून इसमें जाता है ग्लोमेरुलस में, और निकलता है कहाँ से, इस दूसरी नाली में से वापस बॉडी की तरफ जाता है फिल्टर होकर, वापस बॉडी की तरफ जाता है फिल्टर होकर, जिसको बोलते हैं हम
एफरेंट एंट्रियोल। क्या बोलते हैं? एफरेंट एंट्रियोल। ठीक हो गया। एक होता है एफरेंट, ए वाला एफरेंट, और एक होता है एफरेंट, ई वाला एफरेंट। ठीक हो गया। ए वाले से ब्लड एंटर होता है और ई वाले से ब्लड एग्जिट होता है। ठीक हो गया। सो ये यहाँ पर ये जो होती है वाइडर होती है, और ये जो होती है ये नैरोअर होती है। ये जो ई वाली है एफरेंट एंट्रियोल है, यहाँ से ब्लड वापस जाता है बॉडी में, वो क्या होता है? वो नैरोअर होती है, तंग होती है। ठीक हो गया। सो ब्लड बहुत ज्यादा यहाँ से आ रहा है, जो वाइडर है, मोटी मोटी एंट्रियोल है, वहां से ब्लड ज्यादा आ रहा है इस ग्लोमेरुलस में। जब ब्लड ज्यादा आता है और वापस कम जाता है, तो वहां पर हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो बाहरी एटम्स होंगे, ठीक हो गया, जैसे यूरिया हो गया, ब्लड वेस्ट हो गया, ठीक हो गया, जितना भी होगा ना, ये साल्ट्स वगैरह, ये नीचे बैठ जाएंगे, और इसकी पोरस वॉल से ये इसके बोमेंस कैप्सूल के जरिए ये बाहर निकल जाएंगे बॉडी से। ठीक हो गया। ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। सो इसकी पढ़ लीजिए, ये पढ़ते हैं हम इसका। एफरेंट एंट्रियोल इज वाइडर और एफरेंट एंट्रियोल इज नैरोअर। ठीक हो गया। और इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होता है, फोर्सिंग फ्लूइड आउट, जिसके फ्लूइड वापस बाहर निकल जाता है बॉडी से। और अदर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन डू नॉट हैव सच प्रेशर। और नेफ्रॉन के दूसरे पार्ट्स हैं, जैसे कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बहुत सारी जो होती हैं, ये सिंगल ट्यूब्यूल होती हैं। ठीक हो गया। ये क्या होती है? सिंगल ट्यूब्यूल होती हैं। इसमें इस तरह की ग्लोमेरुलस की तरह दो एंट्रीगोल नहीं आती, ये सिंगल होती हैं। इसलिए इसमें ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं होता, और इसीलिए इसमें ये ब्लड फिल्टर नहीं होता। सो फिल्ट्रेशन डज नॉट अकर देयर, इसलिए यहाँ पर क्या क्या नाम है, फिल्ट्रेशन नहीं होती। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि क्या क्यों ब्लड फिल्टर होता है सिर्फ ग्लोमेरुलस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो एंट्रीगोल्स हैं, एक एफरेंट और एक एफरेंट। जो ए वाली है वो क्या वाइडर है, जो ई वाली है वो क्या है, नैरोअर है। और इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, फोर्सिंग फ्लूइड आउट, जिसकी वजह से फ्लूइड वापस वापस निकल जाएगा बॉडी से। ठीक हो गया। और जो बाकी पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, उनमें ऐसा प्रेशर क्रिएट नहीं होता। सो फिल्ट्रेशन डज नॉट अकर देयर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंशन टू मेटाबॉलिक अल्टर्ड स्टेट्स दैट जनरली 70% कॉज किडनी स्टोन फॉर्मेशन। अब बताना है किडनी में जो पत्थर बन जाता है, किडनी में जो पत्थर बन जाता है, स्टोन फॉर्मेशन होती है, वो किस वजह से होती है? उसका आंसर है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया, एंड हाइपर ऑक्सीलेरिया। ठीक हो गया। हाई कैल्शियम लेवल एंड हाई ऑक्सलेट लेवल, हाई कैल्शियम लेवल एंड हाई ऑक्सलेट लेवल। एक्सेस साल्ट इन यूरिन, जो एक्सेस साल्ट होगा, ठीक हो गया, यूरिन फॉर्म क्रिस्टल विच कंबाइन टू मेक किडनी स्टोन। क्रिस्टल बन जाते हैं जिसकी वजह से ये क्रिस्टल्स जमा होकर क्या बनते हैं, किडनी स्टोन बनते हैं। और ये मोस्टली किस वजह से होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। किसकी वजह से? कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये कैल्शियम और ऑक्सलेट किस किस फूड में होते हैं? कैल्शियम होता है हमारे पास मिल्क में, चीज में, योगर्ट में। ऑक्सलेट होता है स्पाइनच में, चॉकलेट में और टी में। और ये जब एक्सेस होता है तो क्या बनता है हमारे पास? किडनी स्टोन बन जाता है। ठीक है। क्या क्या बनता है? ये किडनी स्टोन बन जाता है। सो किस किस की वजह से बनता है किडनी स्टोन? हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सीलेरिया की वजह से। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज रेनल फेलियर? रेनल फेलियर क्या है? आंसर है इसका, रेनल फेलियर इज द कंडीशन इन विच किडनी लॉस देयर एबिलिटी टू फिल्टर वेस्ट फ्रॉम ब्लड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था जिसमें ग्लोमेरुलाई से ब्लड फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलाई से ब्लड फिल्टर होता है। सो जो किडनी है वो अपनी एबिलिटी खो देती है ब्लड को फिल्टर करने की। ठीक हो गया। उसको बोलते हैं रेनल फेलियर। उसको क्या बोलते हैं? रेनल फेलियर। सो कॉन्सेप्ट इसका क्या है? टॉक्सिक वेस्ट, जैसा कि लाइक यूरिया अकोमोडेट इन दी बॉडी, यूरिया बॉडी में जमा होता रहता है, और कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, जिसके जान का खतरा होता है। और रिक्वायर्स इसके लिए क्या होता है? डायलिसिस होती है या ट्रांसप्लांट होती है। जब किडनी फेलियर हो जाता है तो फिर क्या होता है? डायलिसिस होती है या फिर ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अकाउंट वन ईच अडॉप्शन, मेन अडॉप्शंस इन प्लांट्स टू हाई एंड लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर में बताना है कि प्लांट्स क्या अडॉप्शन करते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले हमारे पास है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या होता है? हाई टेम्परेचर अडॉप्शन में होता है थिक क्यूटिकल लेयर या फिर रिड्यूस लीव्स। या तो प्लांट्स या तो प्लांट्स अपने पत्ते कम कर देते हैं, या तो प्लांट्स अपने रिड्यूस लीव करते हैं, पत्ते कम कर देते हैं, या फिर ठीक क्यूटिकल लेयर बना देते हैं, पत्तों के ऊपर एक मोटी टैब बनाते हैं देते हैं, जिससे पानी कम जाया हो। ठीक हो गया। रिस्पायरेशन के दौरान पानी कम जाया हो, रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू रिस्पायरेशन। ठीक हो गया। और लो टेम्परेचर में क्या होगा? लो टेम्परेचर में होगा
के डोरमेंसी में चले जाएंगे, नींद की हालत में चलेंगे जाएंगे, या फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटी फ्रीज सब्सटेंस, ऐसा सब्सटेंस बनाएगा जो उनको फ्रीज नहीं होने देगा, जो उनको सर्दी में फ्रीज ना होने दे, पत्तों को पौधों को फ्रीज ना होने दे, वो ऐसा एंटी फ्रीज सब्सटेंस बनाएंगे। और और इससे एंटी फ्रीज सब्सटेंस बनाने से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और प्रिवेंट करेगा फ्रीजिंग डैमेज। ठीक हो गया, कि वो उनको फ्रीजिंग डैमेज से बचा लेगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 के क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक हो गया, इसी तरह लॉन्ग भी करेंगे और एमसीक्यूज भी साथ ही करेंगे, एमसीक्यूज भी वीडियो अपलोड करूंगा मैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।